ओम राम रामाय ओम रामचंद्राय। भारत की धरती पर ऐसे कई शक्तिपीठ हैं जहां देवी स्वयं विराजमान हैं। पर नलखेड़ा में स्थित मां बगलामुखी का मंदिर एक ऐसी शक्ति स्थली है जहां आस्था और रहस्य दोनों एक साथ महसूस होते हैं। कहा जाता है मां बगलामुखी वही देवी हैं जो अन्याय और असत्य का अंत करती हैं। यहां जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसके शत्रु स्वयं शांत हो जाते हैं। कहते हैं इस पीठ का निर्माण स्वयं पांडवों ने किया था। भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार पांडव इसी स्थान पर आए थे और महाभारत युद्ध से पहले उन्होंने यहाँ पर हवन किया था, जिससे प्रसन्न होकर मां बगलामुखी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और बाद में उनकी विजय हुई थी। अभी फिलहाल मैं हूँ मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में नलखेड़ा टाउन में, और मेरे पीछे ये जो आप परिसर देख रहे हैं ये मां बगलामुखी मंदिर टेम्पल है। तो अभी हम चलने वाले हैं मंदिर के अंदर और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मंदिर की विशेषता, आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे और मंदिर परिसर के आसपास जितने भी मंदिर हैं उनके भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। मेरे सामने जो परिसर है वहाँ पर फूल माला और प्रसाद की दुकानें हैं और परिसर के अंदर जितने भी मंदिर बने हुए हैं उनके भी मैं आज आपको दर्शन कराऊंगा और बताऊँगा आपको कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। बगलामुखी मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। उज्जैन से मंदिर की दूरी 100 किलोमीटर है और इंदौर से 150 किलोमीटर। मैंने ये जो ड्रेस पहन रखी है येलो कलर की, तो माँ बगलामुखी को पीला कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे इस तरह की ड्रेस पहनी जाती है। माँ के जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो भी पीला होता है और फूल जो चढ़ाए जाते हैं वो भी पीले होते हैं। तो अभी मैं मंदिर परिसर में हूँ और ये जो आप देख रहे हैं सिंह की आकृति का, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है जिसको सिंह द्वार बोला जाता है और श्रद्धालु इसी गेट से प्रवेश करते हैं। अभी ये बंद है तो श्रद्धालु उस साइड से होते हुए निकलते हुए जा रहे हैं। हम आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ के किसी पुजारी से हम लोग जानते हैं इस मंदिर की विशेषता कि क्या है इस मंदिर की विशेषता और क्यों यहाँ इस मंदिर में हवन किया जाता है। ये जो मंदिर है ये हवन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे हवन करने के लिए वीवीआईपी लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे राजनेता आए हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी आए हैं और आज भी इस मंदिर की इतनी ज़्यादा विशेषता है कि जहाँ पे हवन कुंड बने हुए हैं, टोटल 106 हवन कुंड हैं। वहाँ पे हवन करने के लिए आपको पहले से वेटिंग में रहते हैं, तो पहले से आपको बुकिंग करानी पड़ती है। चलिए चलते हैं। हमने ये सारा वीडियो में देखा था, आज मैं रियल में देखता हूँ और फील करता हूँ कि ये कैसा मंदिर है, जो यहाँ की कैसी शक्ति है। लोग यहाँ पे देश विदेश से खिंचे हुए चले जाते हैं। अभी मैं मंदिर प्रांगण में खड़ा हुआ हूँ। ठीक मेरे पीछे माता का मंदिर है और मेरे साथ एक पंडित जी हैं। तो हम लोग जानते हैं इस मंदिर की क्या महिमा है, क्यों लोग यहाँ पे इतनी दूर दूर से हवन कराने के लिए यहाँ पे आते हैं और मंदिर का क्या इतिहास है, कब से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है, किसने इसको बनवाया, किसने इसको स्थापित कराया, सारी चीज़ें हम यहाँ के एक पंडित जी से जानते हैं। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम पंडित बजरंग शर्मा है। मैं माँ बगलामुखी मंदिर से ट्रस्टी पंडित हूँ। यहाँ पे कई वर्षों से माँ बगलामुखी मंदिर में हवन पूजन अनुष्ठान इत्यादि कार्य करवाता हूँ। माँ बगलामुखी मंदिर जो नलखेड़ा में प्रसिद्ध है, ये एक सिद्ध पीठ है। यहाँ भगवती का जो है रूप है स्वयंभू माता रानी का रूप है। प्राचीन कालीन में जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव यहाँ आए और उन्होंने माँ बगलामुखी का अनुष्ठान पूजन इत्यादि हवन आदि इत्यादि कार्य किया और भगवती इस रूप में उनको प्रसन्न हुई। एक दिव्य स्वरूप में भगवती ने उनको दर्शन दिए और प्रसन्न होकर के उनको विजय श्री का आशीर्वाद दिया है। भगवती यहाँ पे त्रिशक्ति के रूप में विराजमान, बीच में बगलामुखी, दाएं महालक्ष्मी, बाएं माँ सरस्वती माता विराजमान है। भगवती बगलामुखी महारानी जो है सभी भक्तों का कष्ट दूर करती है, शत्रुओं का निवारण करती है एवं लक्ष्मी की प्रदान करती है। भगवती माँ लक्ष्मी जो है लक्ष्मी प्रदान करती है। माँ सरस्वती माता बुद्धि की प्रदान करती है। भगवती बगलामुखी के जो दरबार है, इनके दरबार चारों ओर शमशान से घिरा हुआ मंदिर है। चारों ओर शमशान है
पीछे माँ लखुंदर नदी प्रवाहित हो रही है। साइड में भैरव महाराज का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन कालीन राधा कृष्ण का मंदिर है। और यहाँ पर प्राचीन समय में अनेक संतों ने आकर के तपस्या की थी और जहाँ इनकी समाधियां भी लगी है। सिद्धपीठ भगवती के यहाँ पे नित्य हवन पूजन इत्यादि कार्य होने की वजह से इसे सिद्धपीठ कहा जाता है। पंडित जी, मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसा देखा वीडियो के अंदर कि हवन बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मंदिर हवन के लिए ज़्यादा फेमस है। तो हवन की यहाँ पे क्या विशेषता है? हवन का यहाँ पे क्या है कि बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पे हवन अनुष्ठान कार्य इत्यादि करने के लिए आते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है। शीघ्र से शीघ्र माता रानी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। कोई रोग बाधा निवारण के लिए आता है, कोई कष्ट पीड़ा निवारण के लिए आता है, कोई शत्रु निवारण के लिए आता है। बड़े बड़े राजनेता है जो चुनाव में विजय प्राप्ति करवाने के लिए आते हैं। जो कोई बाधा से परेशान है, किया किसी को कुछ करवा दिया है, वो तंत्र बाधा निवारण के लिए यहाँ पे आते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, ऊपरी बाधा निवारण के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति, सर्व मनोकामना जो मनोकामना है सभी के यहाँ पे लिए भक्त लोग हवन पूजन इत्यादि करने के लिए आते हैं। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी कि जैसे यहाँ पे हवन कराने के लिए, जैसे मैं अभी आया हूँ, मैंने पहले किसी को नहीं बताया, तो अभी क्या मुझे हवन करने के लिए वहाँ पे स्लॉट वगैरह मिल जाएगा? देखो, तुरंत में तो थोड़ी परेशानी आती है, पर अभी देखते हैं आपका एक स्लॉट, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 3-4 दिन पहले आपको बता करके आना पड़ता है ताकि तो अपना स्लॉट मिल जाए कंप्लीट और हवन पूजन अच्छे से हो जाए, विधिवत तरीके से हो जाए। क्योंकि यहाँ पे लोग पब्लिक बहुत आती है और कुंड की संख्या कम है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पंडित जी से हमने आग्रह किया है कि अब यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जैसे कि ये जो मंदिर है हवन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो हमने कहा पंडित जी से कि हमारा भी एक हवन करवा दीजिए अगर पॉसिबल हो, क्योंकि यहाँ पे जो हवन कुंड है वो कम है और हवन करने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। चलते हैं हवन कुंड की तरफ और वहाँ पर हवन की क्रिया जो होती है वो करते हैं। अभी मैं पहुंच गया हूं यज्ञशाला में, जहां पे हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी स्लॉट हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे हवन की जो क्रिया है वो हो रही है और मंत्रों का यहाँ पे जाप हो रहा है। तो आपका एक महाविशेष हवन करवाएंगे, उसमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों से सर्व कार्य सिद्धि के लिए, जैसे राजनीति में उन्नति प्राप्ति के लिए, विजय प्राप्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना अपनी पूर्ण करने के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए। शत्रु पर को हम प्रहार तो नहीं कर सकते, पर उसकी बुद्धि का अवश्य माता रानी प्रहार करती है। शत्रु बुद्धि परास्त के लिए, अपने किसी को संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, पुत्र प्राप्ति के लिए हवन होता है। व्यापार वृद्धि के लिए होता है, किसी का व्यापार बंधन हो गया तो व्यापार वृद्धि के लिए हवन होता है। कर्ज मुक्ति के लिए हवन होता है, इत्यादि जो अनेक प्रकार की जो मनोकामना है, जो किसी को बाधाएं परेशानी सता रही है, सभी मनोकामना कर लेकर के यहाँ पे हवन होता है। आपका एक महाविशेष हवन करवाएंगे जो अनेक प्रकार की औषधियों, जड़ी बूटियों से हवन होता है, जो सर्व कार्य सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। आप जो देख रहे हैं ये महायज्ञ की तैयारी है। जो आपका हवन होगा महायज्ञ होगा, महायज्ञ की हवन की तैयारी है। यहाँ पे अनेक प्रकार की औषधियों, जड़ी बूटियों से आपका हवन होगा, जो सर्व सिद्धि के लिए हवन होता है। ये इसको बोलते हैं महाविशेष हवन। यहाँ पे भगवती का जो दरबार है, कोई भी पूजन अपन करते हैं तो उसका माना जाता है कि तीर्थ स्थल पे करना चाहिए, नदी के किनारे करना चाहिए। तो माता जी की नगरी में ये है, ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पीछे लखुंदर नदी बह रही है ना। बोलते हैं कि नदी के किनारे कोई भी पूजन पाठ हो तो उससे ज़्यादा शीघ्र लाभ मिलता है। माँ के पीछे अपने हवन कुंड के जस्ट पीछे ही लखुंदर नदी का प्रवाहित हो रही है भगवती। और जो पीछे इधर शमशान दिखाई दे रहे हैं, ये सब चलित शमशान है। भगवती के दरबार के चारों ओर शमशान घाट बने हुए हैं।
अभी हमारा जो हवन कुंड है वो तैयार हो चुका है और यहाँ पे जो हवन कुंड में जो आहुति दी जाएंगी, ये जो है आप देख रहे हैं 36 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, 36। और ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे सरसों हैं। सरसों का जो हवन है मतलब पूजा में सरसों का विशेष महत्व है और सबसे ज्यादा इसी की आहुति दी जाती है। पीताम्बरा मात की जय, बगलामुखी महारानी की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बगलामुखी माता, बगलामुखी देवी का जो हम हवन करेंगे ये मूल मंत्र से हवन करेंगे। यहाँ पे मूल मंत्र से अनेक मालाओं द्वारा हवन होगा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय, जिह्वां कीलय, बुद्धिं विनाशय, ह्लीं ओम स्वाहा। ये माता जी का मूल मंत्र है। इस मंत्र द्वारा हम भगवती की आहुति लगवाएंगे। ओम लिं बगलामुखे दुष्टान अमशम कुरु कुरु क्लीं 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 बम हट। ओम लिं बगलामुखे दुष्टान अमशम कुरु कुरु क्लीं 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 बम हट। ओम लिं बगलामुखे दुष्टान अमशम कुरु कुरु क्लीं 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 बम हट। ओम लिं बगलामुखे दुष्टान अमशम कुरु कुरु क्लीं 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 बम हट। मलयात् चल बगलावते महाक्रूरे महाकराले राजमुकुंदनम ग्रामकुंदनम ग्राम पुष्पकालम चोरमुद्रम व्यागम सदुष्टिकरमंदनम सजनमंदनम शिखरमम हट। ओम मलयात् चल बगलावते महाक्रूरे महाकराले राजमुकुंदनम ग्राम पुष्पकालम चोरमुद्रम व्याघ्रम कुंदनम सदुष्टिकरमंदनम सजनमंदनम शिखरमम हट। ऐसे घुमाइए मस्तक पर अपना। ओम प्रतिंगराय नमः, प्रतिंगरे सकल कामान साधे साधे, मम रक्षाम करो गुरुम सर्वाम चतुरम खादे खादे मारे मारे गाते गाते ओम ह्रीं हट। ओम प्रतिंगराय नमः, प्रतिंगरे सकल कामान साधे साधे, मम रक्षाम करो गुरुम सर्वाम चतुरम खादे खादे मारे मारे गाते गाते ओम ह्रीं हट। ओम काले काले महाकाले काल रात्रि आवे से महामोए महामोए स्फुरनार्ताय ओम हट। मम शत्रुगति समय मतिमित बुद्धिमित विभाग दिव्याम ह्रीं क्रम क्रमम हट। माम चतुर्गति समय मतिमित बुद्धिमित विभाग दिव्याम ह्रीं क्रम क्रमम हट। माम चतुर्गति समय मतिमित बुद्धिमित विभाग दिव्याम ह्रीं क्रम क्रमम हट। आम ह्रीं क्रम क्रमम हट। आम ह्रीं क्रम क्रमम हट। आम ह्रीं क्रम क्रमम हट। ओम क्लीं दोम हट। ओम क्लीं दोम हट। ओम क्लीं दोम हट। ओम क्लीं दोम हट। ओम श्रीं दोम हट। ओम क्लीं दोम हट। ओम क्लीं दोम हट। हट फट चतुर पट प्रकार पट पट स्पाराय ओम हट। ओम स्पारे मारे मारे चतुर्गहन नासाय नासाय ओम हट। जय जय मां बगलामुखे जय जय, भयहारिणी भवता ऋणी भयहारिणी भवता ऋणी भय भाविनी जय जय, मां बगलामुखे जय जय। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। लिं ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तम्भवानाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता, ग्रहणाम परमेश्वरी महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पया। अभी पूजा हमारी हो गई है और लगभग 1-1.5 घंटे तक हवन चला। पॉजिटिव एनर्जी आई। जब आप इस हवन यज्ञशाला में आएंगे, हवन पे बैठते हैं तो एक अलग सी एनर्जी आप लोगों को महसूस होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ हवन करने के लिए आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, यूपी से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। और नवरात्रि के समय में इस मंदिर का विशेष महत्व होता है। नवरात्रों के समय में यहाँ पे जो लोग आते हैं 9 दिनों तक यहाँ पे रहते हैं और उस समय इस मंदिर की जो रौनक है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ के जो यज्ञ की मान्यता है बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे यज्ञ कराने से आपको 101% फल मिलता है। घर से जैसे पंडित जी आते हैं लोग, तो किन किन बातों का ध्यान रख के वो लोग आएँ, यहाँ पे क्या क्या लाएँ और कैसे क्या है? देखिए, भगवती माँ बगलामुखी दरबार में जब आए तो सबसे पहले थोड़ा बहुत शुद्धिकरण का जरूर ध्यान रखना पड़ता है ना। कुछ मांस मदिरा न खाए 2-4 दिन पहले, क्योंकि आजकल लोग सब अधिकतर खाते हैं, शराब वगैरह नहीं पिए। और घर से जब आए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम जो बताएंगे उस हिसाब से घर में उतार करके वो लेकर के यहाँ आकर के हवन करवाने से सारी बाधाओं का निवारण हो जाता है। यहाँ हम आने से पहले कम से कम 2-3-4 दिन पहले हमें कॉल करके बुक करवा सकते हैं, तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सके। कुंड बुकिंग रहेगा अपना और डायरेक्ट आकर के और हवन पे बैठ सकते हैं दर्शन करके। पे आप देख सकते हैं जो मेरी ये ड्रेस देख रहे हैं, जब आप यहाँ पे आते हैं
तो अगर आपके पास मतलब पीले कलर के वस्त्र हैं, उनको लेके आप घर से आ सकते हैं। माताएं बहनें अपनी साड़ी को लेके आ सकती हैं, सूट को लेके आ सकती हैं, वो आप घर से लेके आ सकते हैं। और अगर आप लाना भूल गए हैं तो यहाँ पे पुरुषों के लिए ये कुर्ता और धोती मिलती है, हमने यहीं पे खरीदी थी। तो ये जो ड्रेस कोड है इसका यहाँ पे विशेष महत्व है, क्योंकि माँ बगलामुखी को जो है वो पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है और पीतम्बरा देवी भी उनका एक नाम है, इसलिए यहाँ पे पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीले ही कलर का यहाँ पे प्रसाद चढ़ता है और पीले फूलों की माला चढ़ती है। ज़्यादातर सभी जो चीज़ें हैं वो पीली होती हैं। अभी मैं मंदिर की बैक साइड में हूँ। मेरे पीछे जो आप नदी देख रहे हैं ये लखुंदर नदी है, जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है और इसी नदी के किनारे ये मंदिर बसा हुआ है। जैसे कि हमें पंडित जी ने बताया था कि यज्ञ का जो महत्व है वो नदी किनारे अगर आप यज्ञ करते हैं तो उसका जो महत्व है वो दोगुना हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ के इस मंदिर की जो यज्ञशाला हैं वो बिल्कुल पीछे बनाई गई हैं, मंदिर के नदी के बिल्कुल समीप हैं, जिससे आप जो यज्ञ करते हैं उसका जो फल है वो दोगुना हो जाता है। अभी तो सर्दियों का मौसम है, यहाँ पे जब मानसून के समय में आप आएंगे तो ये जो नदी है ये अपने पूरे उफान पे रहती है और पीछे का नज़ारा देखने लायक होता है। अभी शाम हो गई है, शाम के 6 बज चुके हैं और मंदिर प्रांगण में आरती की शुरुआत हो गई है। बारी बारी सभी मंदिरों में यहाँ पे आरती होती है। यहाँ पे जितने भी प्रांगण में आप मंदिर देख रहे हैं उन सभी मंदिरों में बारी बारी से यहाँ पे आरती होती है और सबसे बाद में जो मेन मंदिर है वहाँ पे आरती होती है। तो अभी हम उस आरती को भी आप लोगों को दिखाएंगे कि वहाँ पे कितनी भव्य आरती होती है। राधा कृष्ण मंदिर में आरती होगी, भैरव बाबा मंदिर में आरती होगी, हनुमान जी के मंदिर में आरती होगी। इस तरह से यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों में आरती होगी। तो जैसे आप मेरे सुन पा रहे होंगे कि आरती का सिलसिला अभी शुरू हो गया है।